नाइन नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्या है क्वेश्चन। आपको एक एग्जिस्टिंग डेटा दिया है कुछ, तो यहाँ पे आउटपुट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ये डेटा दे रखा है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाता है की डेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे। क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व सरप्लस है, 7% डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज एंड टोटल है 30 लाख रुपया। एक जीरो नीचे आ गया, ठीक है। अब सुनो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। नव्या लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एक्सपांशन प्रोजेक्ट टू यूज मार्केट पोटेंशियल। इनको ऐसा बोलना है कि मार्केट में अभी अपने प्रोडक्ट को और डिमांड मिल सकता है, तो अपन एक्सपांशन करना चाहिए। दैट विल इन्वॉल्व 10 लाख रुपीज का आउटफ्लो, 10 लाख रुपए लगेगा एक्सपांशन करने के लिए, कुछ प्लांट एंड मशीन लाना होगा तो। द कंपनी एक्सपेक्ट्स इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%। आउटपुट ऊपर कितना दिया है? 1 लाख यूनिट, 50,000 यूनिट बढ़ेगा और मतलब 1.5 लाख यूनिट्स हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 10%। 10% से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड आउट ऑन एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है उसी पे बेचा जाएगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो 10 लाख रुपए लगने वाले हैं वो कैसा मंगाने वाले हो, वो यहाँ पे दिया है कि 10 लाख रुपए आपको अगर चाहिए तो वो कैसे कैसे मंगा सकते हो आप। पहला ऑप्शन आपके पास है कि पूरा की पूरा 10 लाख इक्विटी शेयर से मंगवा लो, ठीक है। तो इससे इंटरेस्ट में कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, 5 लाख इक्विटी शेयर से मंगाओ, बचे वाले 5 लाख 6% के डिबेंचर से मंगाओ। इंटरेस्ट बढ़ेगा कितना? आधा बोले ना, 5 लाख के 6% इंटरेस्ट आ जाएगा, 5 का 30,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरा, इंटायरली बाई 6% डिबेंचर्स, 10 लाख के 6% बोले तो 60,000 का इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिंपल इज दैट। चलो, चार पॉसिबल सिचुएशंस आपको सॉल्व करने हैं, एक एग्जिस्टिंग एंड तीन न्यू। तीन न्यू में ये चीज का फर्क गिरेगा और ऊपर जो ये कॉस्ट वगैरह बोला है ना, इसका फर्क गिरने वाला है। चेक करना है कैसे। यहां पे नहीं, यू कैन यूज रिटेन अर्निंग्स ऐसा बोलना है ना आपको। कैश का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं दिया है, एज्यूम दैट कि 10 लाख के 10 लाख पूरा इक्विटी शेयर इशू करना है। क्वेश्चन नंबर, चलो पहला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, एक वर्किंग नोट बना लेंगे पहले अपन। कैपिटल स्ट्रक्चर, पहला वर्किंग नोट कैपिटल स्ट्रक्चर, सीरियल नंबर एग्जिस्टिंग, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3, जो भी कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है। चलो पहला इक्विटी शेयर्स कितना आएगा? एग्जिस्टिंग में कितना है? 10 लाख है क्या? 10 लाख, 10 लाख कंटिन्यूएशन में आ जाएगा हर जगह। अमाउंट, अमाउंट है ना 10 लाख रुपए। दूसरा, फ्रेश इक्विटी कितना है, किधर आएगा? इधर, इधर 10 लाख आ जाएगा। दूसरे में 5 आएगा, दूसरे में 5 लाख आ जाएगा। तीसरे में कुछ भी नहीं। तीसरा, डेट, एग्जिस्टिंग का रेट कितना है बेटा? 7%। तो यहाँ पे देखो, डेट 7% हर जगह आ जाएगा क्या? कितना?
हर जगह आ जाएगा 10 लाख। नया डिबेंचर 6%, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 5, इसमें पूरा 10 लाख। आर यू गेटिंग दिस कैलकुलेशन? वर्किंग नोट नंबर 2, नहीं तो इसको कंटिन्यू कर लो। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट 7% यानी 6%। 7% पे कितना लगेगा? 1 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख का 7%, 70,000। आ गया कितना? चल डन। अब वर्किंग नोट नंबर 2, अगेन 4 कॉलम। 4 बनाओ, नहीं तो 2 बनाओ, कुछ भी करो, 2 कॉलम बनाओ। एक एग्जिस्टिंग, एक एक्सपांशन। सुनो ना, एग्जिस्टिंग आणि एक्सपांशन, 2 ही कॉलम बनाओ। वेरिएबल कॉस्ट में फर्क गिरेगा क्या? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा इधर? वेरिएबल कॉस्ट में कितना फर्क है? देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 20 रुपये दिया है क्या? तो एग्जिस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20। और न्यू इसमें क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट कितने से गिरेगा? बोले तो 18 रुपया हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 18 रुपया। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? एग्जिस्टिंग में कितना, 5 लाख है ना? ए सॉरी, एग्जिस्टिंग कॉस्ट 10 लाख रुपया है, तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट 10 लाख रहेगा, और न्यू इसमें कितना हो जाएगा? 15 लाख। सही है। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स यूनिट्स में एग्जिस्टिंग कितना है? 10 लाख। 50% बढ़ेगा बोले तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 15 लाख हो जाएगा। ए सॉरी, 1 लाख है क्या? अरे यार कुछ नहीं, 1 लाख है, और इधर कितना हो जाएगा? 1,50,000। चलो, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम मतलब कितना यूनिट्स, सी गुणिले प्राइस कितना है? 40 रुपए है क्या? कितना हो जाएगा? 40 लाख। 15 चौक 60, 60 लाख।
इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। अभी सेल्स वॉल्यूम कितना है? सी इंटू ए कर दो, सी इंटू ए। 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 20, तो ये आएगा 20 लाख रुपए। ये कितना आएगा? 20 लाख। तो ये कितना बचा कंट्रीब्यूशन? 20 लाख रुपया। कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 20 लाख। कैसे? डी माइनस ई, इधर कितना आएगा? 18, 15, 1.5 लाख गुनीले 18, 27 लाख। ये कितना बचेगा? 33 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है वो साइड में? एग्जिस्टिंग में 10 लाख फिक्स कॉस्ट है, और इधर कितना है? 15 लाख। नेट कितना आया ईबीआईटी? एग्जिस्टिंग में 10 लाख आया, और उधर कितना आया? 18 लाख, बरोबर। चल, अब आंसर यहां तक आ गए। लिखे आंसर? चलो बताओ आंसर। अभी 4 कॉलम वापस से। क्या? हाँ हाँ, करते ना, रुकना नहीं। ईबीआईटी कितना कितना आएगा? 10 लाख, 18 लाख, 18 लाख, बरोबर। फिर इंटरेस्ट वर्किंग नोट 1 में तुमने कैलकुलेट किया है, देखो। वर्किंग नोट 1 में यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। वर्किंग नोट 1 में वी कैलकुलेट करा है क्या? वर्किंग नोट 1 में वी कितना कितना है? 70, 70, 10 लाख, 1 लाख, 1,30,000। पहले दो 70, 70, 70 आणि 70, 1 लाख एंड 1,30,000। कितना हो गया? निकालो ईबीटी। अब एक काम करो, एक पूरा सॉल्व कर लो। टैक्स कितना है? टैक्स एट द रेट 40 है ना? 40% है ना?
9,30,000 इंटू 40%, 372, 558 EAT। ठीक है, अब आंसर एक्चुअली क्या देना है मेरे को, विथ रेफरेंस टू रिस्क इन्वॉल्व एंड रिटर्न इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व यानी रिटर्न इन्वॉल्व। ठीक है, चलो करो सॉल्व, ये पूरा सॉल्व करो, ये पूरा सॉल्व कर लो एक बार। ईएटी में आ जाओ सब जगह, चलो ईएटी निकाल लो सब जगह। 18 लाख माइनस 70,000, 17,30,000 इंटू 40%, 692, 10,02,000 आया क्या, यहाँ तक आ गए क्या ईएटी में, यहाँ तक आ गए। कैन यू कैलकुलेट ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स ले लो, एग्जिस्टिंग में तो जितने उतने चाहेंगे, एग्जिस्टिंग में कितने नंबर ऑफ शेयर्स, फिर फर्स्ट ऑप्शन में बढ़ जाएंगे, थर्ड में भी 1 लाख आएंगे, थर्ड में 1 लाख आएंगे, एग्जिस्टिंग में 1 लाख है, थर्ड में 1 लाख है, दूसरे इसमें पूरा इक्विटी था तो वो डबल हो जाएगा 2 लाख, और तीसरा है 150। अब देखो यहाँ पे अपना गलत क्या हुआ वो सुन लो, अपन ने क्या करना चाहिए था, पूरा लिख लेना चाहिए था उधर का कॉलम, उधर का कॉलम पूरा लिख लेना चाहिए था, फिर क्या है ना कैलसी पे एक बार ले लिया ना, ईबीआईटी 10 लाख माइनस 70,000, फिर वो सब एक लाइन में लिखते लाने का, ईपीएस भी निकालने का, सब कर लेने का, मतलब कैलसी पे एक बार ले लिया ना, सरसकट होते चलता है, डबल टाइम लेने का जरूरत नहीं, या फिर कैलसी पे फिर से अमाउंट लिखने का गरज नहीं, समझा। चलो करो कैलकुलेट।